होलसेल उसका प्राइस हमें मिल रहा था 1500 रुपए में और मार्केट में उसका प्राइस था 1100 रुपए। सच्चाई का साथ देने का ये नतीजा मिला है कि उन्होंने मेरे पेज को बंद कर दिया और उन्होंने डाल दिया कि हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है। मैंने खुद अपनी पर्सनली अपने पैसे दिए 3 लाख रुपए, या तो हमारे को रिफंड कर दो। देख सकते हैं ब्यूटी ब्रांड डिवाइस है ये, जो ये अपना आप देख पा रहे हैं, इसमें किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं, एक है उस पे भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। हैंडवर्क वाले सूट में भी कम से कम 40-50% डिफरेंस रहा है मार्केट में वो, क्योंकि ये सारे की सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें मार्केट में मिल रही हैं और हमारा और मार्केट का जो डिफरेंस है वो 40 से 50% का डिफरेंस रहा है। तो ये सारी चीजें हमने उनके सामने रखी। और वो कॉपी नहीं है, हमने खुद बाय फेस हमने जाके वो चीज ट्रैक किया है। मैं ब्यूटी ब्रांड पानीपत की ओनर बात कर रही हूँ, मेरा नाम पूजा मिकान है। मैं नितिन दैया सोनीपत ब्रांच से। तो अब हम बात करेंगे जो भी हमारा भी चल रहा है, पब्लिक में आप देख रहे होंगे कि क्या चीजें चल रही है हमारी। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, इश्यूज हैं हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने उनसे फ्रेंचाइजी ली थी और फ्रेंचाइजी अमाउंट हम लोगों ने उनको 3 लाख पे किए थी। बिल्कुल 3 लाख हमने उसका पे किया है। तो भाई हमने बताया आपको कि हमने कंटिन्यू कई महीने हमने सूट वगैरह सारी चीजें बेची हैं अपनी। तो उस दौरान हमें भाई बहुत सारी कंप्लेंट्स के भी इशू रहे हैं। कस्टमर आए हमारे पास, उन्होंने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी रखी हैं, हमने उन चीजों को भी फेस किया है। फिर एक बार तो ऐसा हुआ था कि कस्टमर हमारे पास बाहर का प्रोडक्ट लेके आया, बाहर का सूट लेके आया। उन्होंने हमें बोला कि ये देखो आप मैच कर सकते हो आज कि ये सूट और ये सूट आपका सेम है। हमने देखा उसी टाइम पे कि हाँ उनका और हमारा सेम सूट था, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट था। तो हमें भी वो चीज समझ में आई कि क्लाइंट सच में ही रियलिटी बता रहा है। वो चीज हमने मैडम को शेयर की कि मैम ये चीज ऐसे इश्यू आ रहा है, हाँ। तो इसका हम क्या सोल्यूशन करें। तो उन्होंने हमें सीधा सीधा ये बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फेक होते हैं, हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो आप उन पे ध्यान ना दो। उस चीज को इग्नोर कर दिया गया। हमने उस टाइम पे उस टाइम पे हमने उन चीजों को इग्नोर किया। फिर हमने कंटिन्यू किया। फिर वही सेम चीजें हमारे, क्योंकि कस्टमर को सब चीजों का पता होता है, तो उन्होंने फिर कंटिन्यू यही चीज हमारे सामने आई। उन्होंने फिर वही रखी कि आपका फैब्रिक में भी डाउन आ रहा है और दूसरी चीज रेट में बहुत हाई चल रहे हो आप। जो हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था उसी के बारे में बात कर रही हूँ कि क्लाइंट की क्वेरी थी कि मैम जिस रेट में आप हमें दे रहे हो ना, उस रेट में तो वहां पे हम परचेज कर रहे हैं वो चीजें, तो हमें जो होलसेल रेट हमें दिया गया है मार्केट में वो चीज तो ओपनली क्लोज है कि उससे भी कम रेट में वो सेल हो रहे हैं। वो सारी की सारी चीजें उस रेट में तो बिक रही थी, क्योंकि हमें वो चीजें बेचनी पड़ रही थी 2250 रुपए में, जबकि मार्केट में जो रिटेल का रेट है ये तो 1550 रुपए में तो दुनिया बेच रही थी और होलसेल उसका प्राइस हमें मिल रहा था 1500 रुपए में और मार्केट में उसका प्राइस था 1100 रुपए। ये हमने प्रॉपर्ली आपको डिटेल भी दिखाई है, सेम उसका टैग वगैरह सब कुछ हमने क्लियर करके दिखाया है। वो प्रूफ था हमारा एक, क्योंकि हमें भी वो चीज फील होती है कि क्लाइंट हमारे सामने आके वो चीज रखते हैं, तो हम उस चीज को इग्नोर कैसे करें। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट में नहीं इशू आया है, हमारे मोस्टली काफी सूटों में ये हमारा इशू आया कि हैंडवर्क वाले सूट में भी कम से कम 40-50% डिफरेंस रहा है मार्केट में वो, क्योंकि ये सारे की सारी चीजें ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें मार्केट में मिल रही हैं और हमारा और मार्केट का जो डिफरेंस है वो 40 से 50% का डिफरेंस रहा है। तो ये सारी चीजें हमने उनके सामने रखी। और वो कॉपी नहीं है, हमने खुद बाय फेस हमने जाके वो चीज ट्रैक किया है, क्योंकि हमें भी वो चीज सेटिस्फाई नहीं थी कि भाई क्या पता क्लाइंट कैसे कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, बट हमने पर्सनली वो चीज हमने जाके देखी कि सच में वो चीज सेम थी। कस्टमरों की एक कंप्लेंट देखते हुए फिर हमने एक मैन्युफैक्चररी है, हमने वहां पे विजिट किया, जबकि वहां पे पूरा वही माल पूरा बिखरा पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उनसे पूछा, कहते कि ये हाँ आप सबके लिए ही बनते हैं और ये मार्केट में भी सेम प्रोडक्ट जाते हैं, कोई अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उन रेटों में भी इतना डिफरेंस मुझे बाय फेस लगा, तो मेरे साथ ये चीज हुई। मैंने ये उन मैडम के साथ शेयर किया, बट उन मैम ने उस चीज का भी अंदाज कर दिया। उस चीज का भी ये बनाया गया मुद्दा कि आप लोग वहां पे क्यों गए। वो सभी कोई वीडियो दिखा रही हमारी मीटिंग में, झगड़ा ही हमारा इस बात पे हुआ था कि आप वहां पे क्यों गए, क्यों भाई हम इतने पैसे लगा के बैठे हैं, तो हमें क्लाइंट को तो खुश करना है ना, तो उसके लिए हमें वो चीज क्लियरिफाई करनी जरूरी थी जी। ये बात करते करते हमारी वहां पे फिर बहस होगी। वो बोली मैं तेरा ना पूरा काम बंद करवा दूंगी, मेरे पास इतने लाखों में फ्लोवर है, तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो ऐसे ऐसे काफी उसने ऐसे पॉइंट मारे, तो मैं उसका लिए फिर क्या बोलूं। तो जनता में आप सभी मेरे को बताना कि मैं क्या बोलूं उस चीज के लिए।
फिर उसने मेरे को ऐसे धमकी देनी स्टार्ट कर दी कि मैं तेरा ना नाम चलने नहीं दूंगी, ब्यूटी ब्रांड पानीपत मैं खुद अपना खोलूंगी, वहां पे कहती तेरे पास ही खोलूंगी, तेरे जो होता है ना वो उखाड़ लेना मेरा। उसने मेरे को पेज भी उसने स्क्रीनशॉट लेके पब्लिक के सामने फ्रॉड नाम मेरे को दिया गया। फिर वहां पे उन्होंने क्या किया कि इनके जो आईडी थी उसको स्क्रीनशॉट लेके और डाल दिया कि ये पेज तो फ्रॉड है। तो उस चीज को फिर पब्लिक में उन्होंने अनाउंस किया और बोला गया कि इस पेज की रिपोर्ट करो। तो रिपोर्ट करने के कारण हमारा वो पेज जो था वो बंद हो गया। उनका प्रूफ भी है, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, सारे स्क्रीनशॉट ले लेके अपनी स्टोरी पे वो चीज उन्होंने मेंशन की हुई है कि ये चीज सस्पेंड करो, इसको सारे ब्लॉक हमारा सस्पेंड करो, जबकि मेरा हो भी गया है वो। ठीक है, उसका सपना वो पूरा हो गया, पर वो मैं पूरा होने नहीं दूंगी। अब मेरा सस्पेंड हो रखा है। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ तो फिर मैंने इनसे बात की कि भाई आपके साथ क्या हुआ है। तो इन्होंने मेरे को बताया भी ऐसे ऐसे हुआ है। और फिर मैं यहाँ पे आके मैंने विजिट किया और इनके साथ वीडियो डाली भाई कि ऐसा नहीं है। मैंने पब्लिक को बताया, मैंने वहां पे भी एक बात बताई थी, शायद मैं इनकी अभी हेल्प कर रहा हूँ, इनके साथ इनकी सच्चाई भाई दिखा रहा हूँ कि ये सच्चे हैं और वो गलत हैं। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पेज को भी बंद कर दिया और फिर वहां पे भी कर दिया कि हमारे सोनीपत में सिर्फ एक ही ब्रांच है, मेरी वाली ब्रांच को भी बंद कर दिया इसी उसमें। फिर उन्होंने क्या किया, इसी चीज को मेरा भी उन्होंने पेज जो था वो बंद करा दिया। तो आप लोग ही बताओ कि मेरी वहां पे क्या गलती थी कि मैंने सच्चाई का साथ दे दिया। सच्चाई का साथ देने का ये नतीजा मिला है कि उन्होंने मेरे पेज को बंद कर दिया और उन्होंने डाल दिया कि हमारी सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो भाई मैंने खुद अपनी पर्सनली अपने पैसे दिए 3 लाख रुपए, या तो हमारे को रिफंड कर दो भाई। 3 लाख को दिए, स्टॉक भी अपनी मर्जी का दिया, अपनी मर्जी का स्टॉक नहीं लिया। हमारे पास पैक आए थे, पैक लाके वो चीज यहाँ पे रखी गई थी, उसमें डिफेक्ट हो या ना डिफेक्ट हो जैसा हो हमें ऐसे लाके दे दिया। हमने 20 लाख रुपए दिए थे ओनली स्टॉक की। और कोई भी चीज वापस नहीं ले रहे। फिर जब हम लेके आ गए उस चीज को दोबारा से, फ्रेंचाइजी में ये होता है ना कि जो चीज हमारी नहीं बिक रही तो हम उनको दे के दूसरी चीजें वापस ले सकते हैं। तो वो भी सारी चीजें कुछ भी नहीं हो रहा था हमारे साथ। तो हम लोग इन चीजों से बहुत परेशान हो चुके थे। मैम ओपनली कह रहे हैं कि मेरे पास ना ट्रेडमार्क है। तो मैंने मैम के पास फोन किया, मैं कहा ट्रेडमार्क आपके पास है तो आप मुझे तो ट्रेडमार्क नंबर दे दीजिए। या आपको वो कह रहे थे कि सीए के पास है। तो सीए से भी मैंने कांटेक्ट करा, मैं बोली आप सीए का नंबर दे दीजिए। उन्होंने मेरे को सीए का नंबर भी नहीं दिया है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेडमार्क है तो वो क्यों नहीं देते। मैंने ये सर्च भी कर लिया, मैं आपको ऑनलाइन ही दिखा भी देती हूँ, कोई ट्रेडमार्क नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ब्यूटी ब्रांड डिवाइस है ये, जो ये अपना आप देख पा रहे हैं, इसमें किसी के नाम से रजिस्टर्ड नहीं, एक है उस पे भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ये सिर्फ एक बंदे ने अप्लाई कर रखा है, उस पे भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और वो भी ब्यूटी ब्रांड डिवाइस में, उसमें देख सकते हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट ऊपर लगी हुई है, आप सभी इसको चेक कर सकते हैं। और आप भी कमेंट करके उसको पूछना कि मैम ट्रेडमार्क अगर आपके पास है, आप सच हो तो आप हमें दिखाने में क्या इश्यू है। जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो दिखाने में तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो एक अच्छी बात है, उनके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट ही है। बट वो नहीं दे रहे हैं और सीए का नंबर भी नहीं दे रहे हैं। आप सबने देखा होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी, आप सब भी प्लीज चेक कर लेना। अगर ये इतना ही इसने ये ट्रेडमार्क ले रखा था तो मेरा बोर्ड आते ही उतरवा सकती थी, नो डाउट, और मैं भी उतार देती जब इसके पास वो चीज रजिस्टर्ड है। जब वो चीज रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इस कौन होती है मेरे को कहने वाली कि भाई तू मेरा नाम यूज कर रही है। वो जस्ट एक नाम नहीं है, वो एक फर्म है, वो फर्म है, ये कोई ब्रांड का नाम नहीं है। हाँ। ये फर्म का नाम है। तो जो ये चीजें बेची जा रही हैं एक ब्रांड के तौर पे, तो वो ब्रांड नहीं है, वो एक फर्म का नाम है। तो भाई इसी चीज को हम देखते हुए भाई ये आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्या हम फ्रॉड हैं या वो फ्रॉड हैं? फ्रॉड हमारे साथ हुआ है या उनके साथ हुआ है, वो आप लोग खुद बताना एक बार हमें। और मुझे ये बताओ, बिना ट्रेडमार्क के इतनी फ्रेंचाइजी देना एक नॉर्मल बात नहीं है, आप सब भी समझदार हैं। तो हमें आप प्लीज आप बताना कि कौन गलत है कौन सही है। पब्लिक के माध्यम से 2 डिमांडें हैं, जो कि डिमांड ये है, एक तो भाई हमारी जो फ्रेंचाइजी अमाउंट हमने दे रखी है वो, और साथ में जो हमने ये जो सूट ली है उन लोगों से, वो चीजें हमारे भाई जो मार्केट प्राइस है इनका उसके हिसाब से सेटलमेंट करे। सेकंड जो हमारी डिमांड है वो ये है कि उन्होंने जो पब्लिक के सामने हम लोगों को ये दिखाया कि ये लोग फ्रॉड हैं, उस चीज की माफी मांगे। पब्लिक के सामने उन चीजों की माफी मांगे। एलिगेशन की ये बात है, उन्हें ओपनली सारी चीज बताई है कि मेरे पास रजिस्टर्ड ब्रांड है, अगर वो ब्रांड है तो ओपनली सबके सामने बताएं और हमें गलत साबित करें। अदरवाइज वो भाई उन्होंने ये चीज हमें डिफेम किया है तो वो पब्लिक के सामने आके इन चीजों को भाई हमसे माफी मांगनी पड़ेगी उन्हें इस चीज की। अदरवाइज वो माफी नहीं मांगते हैं तो उसका हम लीगल एक्शन लेंगे। बिल्कुल, हम ये नहीं है कि अब हम पीछे हटेंगे, अब हमने ये सोच ही लिया है तो अब इस चीज का हम लीगल एक्शन लेंगे।
आप सभी से अब यही अपील है कि आप सभी हमें बताएं, कमेंट करके ही बताएं। अगर फोन करना तो दी बेस्ट, कोई बात नहीं, आप कमेंट करके भी बता सकते, ताकि दोनों को पता लगे कि किसकी गलती है और कौन फ्रॉड है कौन नहीं है। हम विद प्रूफ आपको सारी चीजें हम दिखा रहे हैं आप लोगों को प्रूफ के साथ। और हम लोगों ने जो डिफरेंस भी बताया है वहां पे भी हमने बताया कि हम आपको मार्केट भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे। तो आप लोग सारे बताना कि फ्रॉड हम लोग हैं या वो लोग हैं। तो ये चीजें प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उन लोगों को भी दिखाएं कि फ्रॉड कौन है, हम या वो। नमस्कार जी।